कि शहबाज शरीफ अपने आधिकारिक आवास पर जर्मनी की विकास मंत्री स्वेंजा शुल्जे से मिलने वाले थे। हालांकि जब मंत्री पाकिस्तानी पीएम के आवास में जाने वाली थीं, तभी उन्हें सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने रोक लिया। कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जुर्रत? शहबाज शरीफ से जी मिलने के लिए आज एक साहिबा यानी कि कहना चाहिए कि जर्मन मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको, जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं। शी इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। 2 व्यू जो हैं वो सामने आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है दोनों व्यू ही ठीक है कि एक तो शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर है। दोस्तों एक खबर फिर पाकिस्तान से निकल कर आई है जिसमें कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होती नजर आ रही है और जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बार बार इस चीज को लेकर कोस रही है और अपने अदारों को, अपने लोगों को इस चीज पर बुरा भला बोल रहे हैं कि अगर हमने कर्जा न उठाया होता, हमें किसी के भीख की जरूरत न होती, तो आज शायद ये स्थिति न आती जो इस वाकये के बाद हुआ है। तो दोस्तों खबर ये है कि पाकिस्तान में जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर जो थी वो वहां पर मीटिंग करने गई थी शहबाज शरीफ से, तो वहां पर उनके लोगों द्वारा यानी कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उन्हें रोक लिया गया और उन्होंने एक हाथ में पर्स या हैंडबैग लिया हुआ था जिसको उन्हें चेक कराने के लिए बोला गया। तो इस पर वो हो गई नाराज हो गई और उसके बाद में वो वापस जाने लगी, कहीं हमें मीटिंग वीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है और हम इस तरह से मीटिंग वीटिंग करने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं और हम जो है ना ये बैग छोड़ेंगे और ना ही चेकिंग कराएंगे, हम ये मीटिंग ही कैंसिल किए देते हैं। और इतना कहकर वो झन्ना कर और वहां से जो है वापस होने लगी। तो इसके बाद में अब आप जानते ही हैं कि जब इस तरह से जर्मन से इन्हें तमाम फायदे हैं, जर्मन इन्हें बार बार ऐड दे रहा है, बार बार इन्हें मानव अधिकार के हितों की बात करता हुआ इन्हें तमाम पैसे दे रहा है, डॉलर दे रहा है, तो ऐसे में जब ये नाराज होकर जाने लगेंगी तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में शहबाज शरीफ खुद वहां पर गए और उसके बाद में माफी वगैरह मांगी इनसे और फिर कहा गया कि नहीं आप जाइए मीटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चेक होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब चेक ही नहीं करना था, इस तरह से छोड़ ही देना था तो नहीं चेक करना चाहिए था। अब जब आपने चेक करने का मन बना लिया तो जब वो नाराज हो गई तो आप फिर कह रहे हैं कि नहीं चेक करेंगे। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया हो रही है आग बबूला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें क्यों चेक नहीं, वो मतलब नाराज क्यों हो गई इस चीज को लेकर कि उनका बैग चेक होना चाहिए या बैग वहीं पर रखा जाना चाहिए। तो अब वो नाराज इसीलिए हो गई ना, जब आपको मुफ्त का पैसा दे रही है, आपको बिना कुछ किए कराए आपको पैसा भेज रही है, यहाँ तक कि आपके यहाँ बाढ़ आता है, कुछ भी आता है तो वो लोग आपको चंदा देते हैं, इसके बाद में सालाना आपको ऐड भेजते हैं। तो ऐसे में हर कोई नाराज हो जाएगा कि इस तरह से हमारी इज्जत, हम पैसा भी दे रहे हैं, तुमको जिंदा भी रख रहे हैं और उसके बाद में तुम हमारी चेकिंग करोगे, हमें बैग नहीं ले जाने दोगे अंदर। और इस सिचुएशन में वो क्या करती है, उनको नाराज तो होना ही था। अब गलती आपकी है, आपको उस समय आपको भी अकड़ के खड़ा हो जाना चाहिए था कि नहीं मीटिंग करना है मत कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है जर्मन, यदि वो नाराज हो गया तो आपके यहाँ फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो हो जाएगा खत्म। तो इसलिए आपकी सरकार ने ऐसा किया और फिर उन्होंने नाक रगड़ कर माफी मांग कर वो मीटिंग जो है की और मुलाकात हुई पीएम शहबाज शरीफ से। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान को तो इन सब चीजों की जो है आदत पड़ चुकी है, नाक रगड़ने की, लोगों से माफी मांगने की, हाथ जोड़ने की और भीख मांगने की। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई उनकी तरफ से। और अब पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को लेकर टेंशन भले ही बनाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात है इनके लिए, क्योंकि इन सब चीजों की तो इन्हें आदत है, एक्सपीरियंस है, हर चीज है इनके पास। तो फिर क्या ही मसला है कोई, बस अब इन सब चीजों से इन्हें फायदा हो, मतलब इन्हें किसी भी चीज से फायदा हो तो ये हर चीज करने को तैयार है, कहीं भी लेट जाने को तैयार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आई है, मिलना चाहती है और अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी हम चेक नहीं कराएंगे तो ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत क्यों है
वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है और हर जगह पे मेरे ख्याल है सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बना कर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ा। पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई? हमारे मिनिस्टर जाएँ तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक कराओ, हम चेक करा देते हैं। ठीक है, जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। जर्मनी की एक हिस्ट्री रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज़ में उसने बड़ा मदद की है। थोड़े महीने पहले लाहौर के अंदर जर्मन एम्बेसडर का भी एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानी यंग यूथ थे, उन्होंने जर्मन एम्बेसडर स्पीच दे रहे थे लाहौर में और कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने नारेबाज़ी शुरू कर दी कि जर्मनी जो है वो बातें तो बड़ी करता है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन गज़ा के अंदर जर्मनी साइलेंट है, खामोश है। वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते, आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप वहाँ पे खामोश रहते हैं, जहाँ पे आपके इंटरेस्ट हों, बेशक वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्जियाँ हों, बेशक वहाँ पे लोग जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हों और अगर पाकिस्तान की बात आई है, तो आपने अगर 2-3 लाख डॉलर एक अदारे को दे दिए हैं, तो आप जो है वो जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें। मतलब आप यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन तो मिनिस्टर वो जो एम्बेसडर साहब थे, एम्बेसडर साहब ने इस पे शोर डालना शुरू कर दिया। चीखा बड़ा वो चिल्लाया और उसने कहा, "चले जाओ बाहर यहाँ से, अगर तुमने" तो वो लोगों ने बड़ी उनकी इस हवाले से बात की। अब हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं, यानी वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे, देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है। और जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगी बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैक चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग, मुझे यकीन है, वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए, लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार IMF के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जा। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि लार्जली जो बाहर से लोग आते हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। प्रोटेस्ट के बड़े अच्छे-अच्छे स्टाइल होते हैं, अच्छे अंदाज से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, आप सिर्फ प्ले कार्ड्स लेके खड़े हों, आप अपना वो करें। वेस्ट के अंदर भी प्रोटेस्ट होते हैं। मैंने देखा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कई दफ़ा स्पीच दे रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, वो उठे, उन्होंने शोर डाला, अपने बैनर्स उठाए और वो उनको बाहर निकाल दिया गया। दिस इज़ अ गुड वे। तो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने कभी जो है उस पे फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट ने कभी इस पे शोर नहीं डाला। जर्मन फॉरेन में जो एम्बेसडर है, वो भी थोड़ा अगर पेशेंस दिखाते और उस तरह ना पेश आते, तो इट वुड नॉट हैव बीन अ केस, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट ना होता। और जो यूथ है वहाँ पे, अगर उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना था, तो इस अंदाज से प्रोटेस्ट करते कि सारी की सारी जो गैदरिंग है वो मुतासर ना हो, ठीक है? या वहाँ पे शोर ना डाला जाए, क्योंकि आपके फॉरेन गेस्ट बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। कहा ये जाता है कि जी चाइना जो है उसकी हालत बहुत खराब है। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कम से कम होती चली जा रही है, उसके बैंक्स जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्स बंद होने के ऊपर आ गए हैं। ये भी कहा गया है चाइना के, लेकिन जाहिर है हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं और चाइना को इस साल तक पहुंचाने में हमारा ही हाथ है। जिस तरह से हमने सी पैक के हवाले से, जिस तरह हमने, आप लोग जानते हैं कि जो हमने लिए पैसे लिए चाइना से, और उसके बाद ना तो सी पैक बना ना ही पैसे वापस गए। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बारे नियारे हो गए। हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली और उसके बाद वो मजे करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने ही उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन चाइना ने जो पैसा लगाया था या इन्वेस्ट करवाया था, वो भी लोग यही बताते हैं कि वहां की प्राइवेट कंपनीज थी या कंपनीज हैं
चाइना की, जिनसे पैसा चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था और कहा यह गया था कि चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये पैसा वापस आएगा, बल्कि ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि प्रॉफिट हो के वापस आएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। लेकिन मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानियों के अंदर अब पेशेंस कम होता जा रहा है। एक तरफ आप देखें, ये जो मिनिस्टर साहब आई थी, वो उनकी मैं पढ़ रहा था जी कि वो पाकिस्तान को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जी $24 मिलियन एड देते हैं जी। ठीक है जी। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से, कार्बन एमिशंस, ट्रेडिंग के हवाले से, ये वो आगे पीछे। तो ठीक है, इसी तरह वहाँ पे जो जर्मन पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी आते जाते हैं, ख्याल करते हैं पाकिस्तान का। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। फिर जर्मनी ने तकरीबन $91 मिलियन, नॉट 9 मिलियन, $91 मिलियन से ज़्यादा का पैसा दिया जो क्लाइमेट एज़ अ रेज़िलिएंट रिकंस्ट्रक्शन, जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए पिछले साल। सो ये बेसिकली जर्मनी क्योंकि पैसे देता है तो वो ज़ाहिर बात है ये करता तो है।